नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो हर बार पूछे जाते हैं और आज के प्रश्न जो हैं अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुपों में। और जल्दी से सभी लोग आ जाइए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से आ जाइए। और बात करेंगे यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से और सकारात्मक सोच के साथ प्रश्नों को एकदम दीजिएगा। आज के प्रश्न ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रश्न के अनुसार उत्तर को रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से, देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये करा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक शिक्षक हैं, याद रखिएगा, अगर आप एक शिक्षक हैं और छात्र जो है आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला ये करा है कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देंगे उसे। और यहाँ पे दूसरा करा है कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तीसरा करा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और यहाँ पे चौथा करा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, प्रश्नों को हम लोग कैसे काटेंगे कि कैसे प्रश्न गलत होते हैं। देखिए, यहाँ पे बात किया है प्रश्न पूछने की और चौथे में यहाँ पे देखिए यहाँ पे उत्तर ढूंढने की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। स्वतंत्र रूप से बालक को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये हो सकता था। लेकिन यहाँ पे उत्तर ढूंढने की बात कर रहा है और ऑप्शन में दिया है यहाँ पे प्रश्न पूछने की, तो ये हमारा गलत हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरे की, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही देखिए हमारा राइट आंसर है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि जब लगातार बालक प्रश्न पूछता है तो नए नए प्रश्नों का निर्माण करता है, उसमें क्या होता है, सृजनात्मकता का वहाँ पे विकास होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा तीसरा जाएगा। लेकिन हम लोग दूसरे को भी देख लेते हैं। कक्षा चर्चा में देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है और यहाँ पे कक्षा में चर्चा करने की बात कर रहा है। चर्चा में क्या होता है, यहाँ पे देखिए छात्र और अपने समवयस्कों के साथ क्या करते हैं, वहाँ पे चर्चा पर चर्चा करते हैं। और शिक्षक की भूमिका उतनी नहीं होती है, वहाँ पे मार्गदर्शक की होती है। जहाँ पे बालक चर्चा पर चर्चा के द्वारा कुछ कठिनाई होती है तब वहाँ पे शिक्षक की उपयोगिता होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा भी गलत हो गया। और यहाँ पे पहला करा है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के, ये तो गलत है, तुरंत उनका उपचार करना चाहिए। राइट आंसर गया था हमारा तीसरे के साथ। अब देखिए आप लोग ये दूसरे और चौथे में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछने की बात कर रहा है और यहाँ पे चौथे में उत्तर ढूंढने की बात किया है। और यहाँ पे देखिए कक्षा में दूसरे में चर्चा में भाग लेने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पे अगर लगातार प्रश्न पूछेंगे तो नए नए प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो सृजनात्मकता बालक में उत्पन्न होगी। और बालक क्या होता है, अधिक से अधिक प्रश्न को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही है। हमने कहा था कि आज आप लोग प्रश्नों को के आधार पे उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े से कठिन है। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है आपकी अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे। देखिए, अगर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के बाद कोई अगर दूसरा अध्यापक आ रहा है और बोल रहा है, या फिर प्रधान अध्यापक आ गए बोल रहे हैं कि आपको दो बच्चे दिए जा रहे हैं जो मंदबुद्धि बालक हैं, उनको बैठाने के लिए बोला गया आपकी कक्षा में, तो आप क्या करेंगे। देखिए, पहला ये करा है कि उन्हें अपनी विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। यानी जो मंदबुद्धि बालक हैं उन्हें क्या करेंगे, आप इनकार कर देंगे। किस लिए इनकार कर देंगे, क्योंकि ये मंदबुद्धि बालक हैं, हम इनको नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन एक शिक्षक का दायित्व ये होता है कि चाहे बालक कैसा भी हो, उसे अपनाने की प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए और उसे शिक्षा के द्वारा क्या करना चाहिए, उसमें ज्ञान का विकास करना चाहिए। तो ये देखिए हमारा पहला ऐसे ही गलत हो गया। और दूसरा ये करा है कि प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चयनित है बैठने के लिए बोलेंगे। यहाँ पे देखिए बोलने की बात किया है, जबकि इस यहाँ पे देखिए बालकों को बैठाने के लिए कहा है और वहाँ पे दूसरे कक्षा में बैठाने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैठा दूसरे विद्यालय में दूसरे कक्षा में बैठाने की बात कर रहा है, और जबकि यहाँ पे बात किया गया है मंदबुद्धि बालकों को आपकी कक्षा में बैठाने की बात किया है। और यहाँ पे देखिए तीसरा ये करा है कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखनी चाहिए। मतलब ये है कि उन्हें किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि उनकी जो है व्यापारिक गतिविधि और क्या होता है व्यापार में और उनमें खुद से स्वयं से सीखने की जो चेष्टा है उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। हमने पहले ही कहा है ऑप्शन को देखिए, इसके आधार पर प्रश्नों को सही करिए। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कक्षा में बैठने के लिए कहा है और आप क्या कर रहे हैं, दूसरी कक्षा में भेजने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा।
दूसरा जो प्रश्न था उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप स्वयं दूसरे क्लास में भेजने की बात कर रहे हैं, जबकि आपके क्लास में कोई लाकर बैठाया रहा है, तो आपको क्या करना था वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात हमारा तीसरा ये कर रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता कैसी होती है। देखिए पहला ये करा है सामान्य अध्ययन में रुचि लेते हैं, और यहाँ पे दूसरा करा है दैनिक कार्यों में समरूपता, यानी समान रूप से दैनिक कार्यों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि मंद बुद्धि बालकों में रुचि लेते हैं। जो यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो मंद बुद्धि बालक में रुचि लेते हैं, यानी उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और चौथा करा है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे मूर्त विषयों में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। देखिए मूर्त विषय क्या होती है, आपके समक्ष कोई वस्तु है, उसके आधार पे आपको चिंतन करना है, ठीक है, तर्क करना है। तो ये देखिए मूर्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक है, तो आप लोगों को पता है कि प्रतिभाशाली बालक अगर क्लास में अगर उनके अनुरूप शिक्षा न हो तो वो ऊब जाते हैं। तो ये देखिए हमारा गलत है। उनने क्या है, तर्क करने की विकसित करना चाहिए, किस प्रकार से वो तर्क कर सके। तो चौथा हमारा गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। अब बचा हमारा दूसरा और पहला। देखिए अब दूसरे और पहले में हमारी लड़ाई है। अब देखते हैं दूसरा और पहले में आप लोगों का आंसर किसका आता है। देखिए प्रतिभाशाली बालक की बात किया है, तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए दैनिक कार्यों में बात किया है कि जो आपके घरेलू कार्य है उसमें कार्य करने की बात कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की बात किया है समान अध्ययन में रुचि, अगर समान अध्ययन आ गया तो आपका दैनिक कार्य भी आ जाएगा, ठीक है। अब मूर्त चिंतन भी आ जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ नहीं जाएगा। समरूपता यानी आपके घर में जो कार्य हो रहा है, आपके आसपास जो कार्य हो रहा है उसमें भाग लेते हैं प्रतिभाशाली बालक नहीं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं सामान्य अध्ययन में रुचि लेते हैं, यानी सभी विषयों में रुचि लेते हैं। अगर सभी विषयों में रुचि ले रहे हैं तो आपका दैनिक जीवन के कार्य वाले भी आ भी जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। देखिए जन्मजात जो योग्यता होती है, यानी बालक में जो जन्मजात यानी गुण जो होता है, गुण जो होता है माता पिता से जो मिला रहता है उसमें, और यहाँ पे कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, यानी वो जो होती है कम शैक्षिक होती है, उनको विद्यालय में उनमें वो शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात किया है कि योग्यता की बात किया है, जन्मजात योग्यता में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है, यानी उनके माता पिता से जो गुण हस्तांतरण होते हैं, ठीक है, वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या करा है, पहला प्रतिभाशाली बालक की होती है ये जन्मजात योग्यता, दूसरा हाथ पैर से विकलांग बालक की होती है, तीसरा करा है पिछड़े बालक की होती है, चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक को भी रखा है और हाथ पैर से विकलांग बालकों की भी रखा है और यहाँ पे पिछड़े बालक की भी रखा है। यहाँ पे पूछा क्या है, शैक्षिक उपलब्धि पूछा है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे का यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरे यहाँ पे पिछड़े बालक जो होते हैं यहाँ पे जन्मजात अगर कोई भी उनमें कमी आ जाती है, जैसे बालक की जो योग्यता होती है, जैसे उनके माता पिता क्या होते हैं, अगर उनके माता पिता की सीखने की गति जो कम है तो उनके बालक में क्या होती है, रुचि उन्हीं प्रकार रूप ढल लेती है, उनके समाज में जो होता है वही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पिछड़े बालक से संबंधित है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होती हैं उनमें श्रेष्ठता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कमी नहीं श्रेष्ठ पाई जाएगी प्रतिभाशाली बालक में, और राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे का तीसरे के साथ जाएगा, पिछड़े बालक के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पाँचवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। और लास्ट तक बने रहिए और सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, बीच में क्लास मत छोड़िए, कौन सा प्रश्न आप लोगों को मिल जाए ऐसा जो आपको पेपर में फंस सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर प्रश्न अपने में उपयोगिता रखता है। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा यहाँ पे क्या करा है। देखिए पांच का प्रश्न ये करा है कि अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक में होती है। देखिए स्वयं की, ठीक है, स्वयं की क्या होती है देखभाल और प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक में होती है। पहला यहाँ पे करा है प्रतिभाशाली बालक में, और दूसरा करा है मंद बुद्धि बालक में, तीसरा करा है पिछड़ा बालक में, और चौथा करा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर पांचवें का हमारा क्या होगा। देखिए क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली बालक होता है वो ऐसी परिस्थितियों को ढूंढता है जिसमें उसमें क्या होता है, वो उससे लड़ता है, ठीक है, लड़ने का मतलब ये तर्क करता है, चिंतन करता है, ठीक है, चिंतन करता है, और क्या करता है वो बालक जो होती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करता है भविष्य के बारे में सोचता है प्रतिभाशाली बालक। तो ये हमारा गलत है। और दूसरा करा है मंद बुद्धि बालक। अब देखिए यहाँ पे बात किया है मंद बुद्धि बालक जो होता है, मंद बुद्धि बालक ये सोचता है कि हमारी अगर हम सीख नहीं पा रहे हैं तो हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कैसी होंगी। तो इसके लिए आवश्यकता किस बालक की होती है। तो ये देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पाँचवें का दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा मंद बुद्धि बालक के साथ जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो होता है इन परिस्थितियों की
चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। और पिछड़ा बालक जो होता है ये अपने माता पिता के गुणों के साथ जो होती है यहाँ पे हस्तांतरण होती है उससे होता है, और उन गुणों में अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो मंद बुद्धि बालक उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंद बुद्धि बालक विकास यहाँ पे देखिए शारीरिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, और यहाँ पे देखिए मानसिक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, मानसिक रूप से भी हो सकता है। तो मंद बुद्धि बालक अपने भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। पिछड़ा बालक में शारीरिक दोष नहीं पाया जाता है, लेकिन मंद बुद्धि बालक शारीरिक और यहाँ पे मानसिक दोनों हो सकता है। तो वो अपनी देखभाल, क्योंकि विकलांग बालक है तो वो अपने चिंतन के लिए खुद ही प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर गया था हमारा दूसरे के साथ। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 1 नंबर के मिलेंगे, श्योर है कि 1 नंबर से यहाँ पे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि गति कौशलों में अधिगम निरयोग्यता। यहाँ पे देखिए अधिगम निरयोग्यता की बात किया है, कहलाती है यहाँ पे डिस्फेजिया, दूसरा करा है डिस्पेक्सिया, तीसरा करा है डिसकैलकुलिया, और चौथा करा है डिसलेक्सिया। अब देखिए बात यहाँ पे किया है डिसलेक्सिया पठन से, डिसकैलकुलिया गणिती से, ठीक है, और यहाँ पे डिस्पेक्सिया यहाँ पे मानसिक से हो जाएगा, और अफेजिया। अब देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा कि यहाँ पे अधिगम निरयोग्यता की बात किया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो अधिगम निरयोग्यता जाएगी हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा डिस्पेक्सिया। इसमें क्या होती है, बालक की सीखने की गति बहुत ही कम होती है, और वो अपने क्या करता है, तर्क का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें असफल होने लगता है। ठीक है, उसे याद नहीं होता है। तो यही अधिगम निरयोग्यता होती है, यानी किसी चीज़ को बार बार याद करना विस्मरण का कारण होता है, वही हमारा डिस्पेक्सिया होगा। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न भी आप लोगों को कराया गया था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उलट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं कैसे होते हैं, अभिसारी चिंतक होते हैं, यहाँ पे अपसारी चिंतन होते हैं, बहुमुखी होते हैं, या फिर कराए बहुत परिश्रमी होते हैं। तो 7वें का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला होगा अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा बहुमुखी, चौथा कराए कि बहुत परिश्रमी। तो राइट आंसर 7वें का हमारा क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। 7वें का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है कैसी होती है? देखिए प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है यहाँ पे दूसरा राइट होगा अपसारी। क्या करते हैं आप उनसे कहेंगे कोई ऐसी 2 संख्या लिखिए जिसका योग क्या हो, 4 हो। तो बालक क्या करता है, अपसारी चिंतन के द्वारा अपने तर्क के अनुसार क्या करता है, 1 + 3 कर देगा तब भी 4 आ जाएगा, 2 + 2 कर देगा तब भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 + 4 करेगा तब भी 4 आ जाएगा। और अगर कर दिया यहाँ पे 1 + 3 कर दिया, यानी क्रमों का अंक बदल सकता है और वो उत्तर ला सकता है। तो यहाँ पे देखिए फैलाव होगा, यानी याद रखिएगा अपसारी में होता है फैलाव, जिसमें बालक क्या होता है अलग अलग प्रकार से तर्क करता है, तर्क करने के बाद उत्तर का जवाब, आपके प्रश्नों का जवाब देता है। और यहाँ पे देखिए अभिसारी जो हो गया, इसमें बधे बधाए प्रश्न होते हैं। जैसे क्या होगा कि आप पूछेंगे कि बताइए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय फल क्या है, तो बालक जो होता है कहेगा आम है। ठीक है, आम है यही कहेगा ना, यानी बधे बधाए प्रश्न, यानी उसके अलावा आम के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप कहेंगे कि अगर आपको एक यहाँ से मैं आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश से आपको मध्य प्रदेश जाना है, तो किसी भी रास्ते से जा सकता है। उत्तर प्रदेश से मध्य यहाँ पे जाएगा दिल्ली, दिल्ली से जाएगा तब मध्य प्रदेश, यानी किसी भी प्रकार से घूम के जा सकता है। ये इसमें सीमा निर्धारित नहीं किया है कि आपको डायरेक्ट जाना है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे अपसारी, ताकि बालक अपने जो प्रतिभाशाली होते हैं अपने अनुसार उत्तर देते हैं, और क्या करते हैं अलग अलग तरीके से चिंतन करके उत्तर का प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए बहिमुखी जो यहाँ पे बालक होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बहिमुखी बालक जो होते हैं इनसे कोई भी बात जो होती है इनसे पचती नहीं है, ये सभी लोगों में विस्तृत कर देते हैं, बांट देते हैं, सभी लोगों में फैला देते हैं, रायता फैला देते हैं। इसमें यही होता है बहिमुखी। अंतर्मुखी बालक वो होते हैं जो अपने प्रश्नों को या फिर जो अपने जो कुछ बातें होती हैं उन्हें छुपा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या कर रहा है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, देखिए प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ये करा है कि स्वभाव के अंतर्मुखी, यानी अपने स्वभाव जो होते हैं उनके स्वभाव जो अंतर्मुखी, सभी बातों को छुपा लेते हैं। और यहाँ पे दूसरा करा है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते। देखिए नहीं कर पाना क्या कहलाता है, ये कठिनाई का स्तर है। ठीक है, यानी बालक जो होता है प्रतिभाशाली बालक की ये तो स्तर नहीं हो सकती। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे करा तीसरा कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भरता, यानी खुद से निर्णय लेने में वहाँ पे आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं आप लोग समझ ही सकते हैं कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो खुद से कार्यों को करने की चेष्टा रखता है और नए नए प्रश्नों का निर्माण करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे। स्वभाव में अंतर्मुखी, यानी प्रश्नों को पूछते नहीं है, यानी शर्मीले टाइप के होते हैं।
आवश्यकताओं की दृढ़तापूर्वक प्रश्न यहाँ पे दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं किसी भी परिस्थिति में ढल सकते हैं और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। नहीं, शिक्षक से स्वतंत्र नहीं तो शिक्षक शास्त्र छात्र जो होते हैं दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज के प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए कि आज के प्रश्न कैसे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात किया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। देखिए संवर्धन का अर्थ पूछा है तो पहला यहाँ पे ये करा है हमारा कि शैक्षणिक गतिविधि के संपादन में संवर्धन करना, और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, और तीसरा करा है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर उच्च स्तर ग्रेड में प्रयुक्त, यानी जो प्राथमिक स्तर है वहाँ से उठ के उच्च स्तर पे जाना चाहिए, जहाँ पे क्या होता है उनकी मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। यहाँ पे देखिए ग्रेड का मतलब ये है कि जो उन्हें ABCD के आधार पे दिया जाता है, A+B+ करके दिया जाता है, उस आधार को छोड़ के उन्हें उच्च स्तर की A+B+ के यानी ग्रेड पे देना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जाएगा तीसरे के साथ ही जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे करा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। और यहाँ पे देखिए पहला यह करा है कि 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। दूसरा करा है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अधिक, यहाँ पे करा है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन, यानी क्लास में कोई मैच हुआ है उस पर प्रतिवेदन लिखना। और यहाँ पे चौथा करा है कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। यहाँ पे कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। देखिए 5 पाठ पढ़ा लेने से क्या अभ्यास कार्य पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, गलत है। क्योंकि बालक 5 पाठ के करा देने के बाद क्या बालक पूर्ण रूप से सीख लेते हैं, नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, उनमें कुछ त्रुटियां बच जाती हैं और कुछ उनमें समस्याएं भी रहती हैं। तो इस बालक जो होता है 5 पाठ करने से 5 चैप्टर करने से बालक कुछ नहीं सीख सकता। और यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा करा है शिक्षक दिवस पर। यहाँ पे देखिए शिक्षक दिवस पे क्या होता है कि आप पढ़ाते हैं नहीं, बालक को नैतिक मूल्यों के ज्ञान देते हैं कि आप देखिए इनका किसी भी महापुरुष का नाम लेके, जैसे स्वामी विवेकानंद का ही नाम लेके उन्हें कुछ बातें बताएंगे ताकि वो उनसे प्रेरित हो सके। तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका नहीं है, वहाँ पे नैतिक मूल्य देने की बात है, तो ये गलत हो गया। और हाल ही में हुए मैच पे प्रतिवेदना, यानी अगर क्लास में कोई मैच हुआ है, ठीक है, स्कूल मैच हुआ है, उस पर प्रतिवेदना लिखने यानी अपनी राय लिखने के लिए कर रहा है, ये हमारा गलत है। और चौथा दी गई संकल्पनाओं क्या है। संकल्पना क्या है, जो मौलिक नाटक यानी जो क्लास में नाटक कराया जा रहा है, मंचन कराया जा रहा है, उनको तर्क करने की बात कर रहा है। तर्क अपने अनुसार, यहाँ पे देखिए संकल्पनाओं, दी गई संकल्पनाओं यानी जो मौलिक नाटक कराया गया उस पे उन्हें क्या करना है, विचार करना है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे अभ्यास दिया है बार बार हल करने के, ये देखिए 5 पाठ पढ़ाने से नहीं होगा, तो ये गलत है। शिक्षक दिवस पे क्या होता है, नैतिक मूल्य की ज्ञान देना चाहिए। और यहाँ पे हाल ही में हुए मैच, यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में हुए मैच में जो क्लास में आप उसी पे बार बार नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर मौलिक नाटक लिखना है, ठीक है, लिखना है तो उस पर बालक तर्क करेगा। ठीक है, अगर नाटक लिखना तो तर्क करेगा कि हम इस प्रकार से करेंगे तो नई चीज़ होगी, नए नए क्या करेगा, संकल्पनाओं का निर्माण करेगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 11 का प्रश्न ये करा है कि प्रतिभाशाली बच्चे, देखिए प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। ठीक, यहाँ पे पहला करा है कि समानतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा बात करा है समानतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। और तीसरा करा है बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। और चौथा करा है कि मानव के किसी भी महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया है, देखिए यहाँ पे देखिए पहला हमारा गलत हो गया, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कमजोर, यहाँ पे देखिए शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से भले ही कमजोर हो लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। दूसरा समान रूप से शिक्षकों को पसंद नहीं। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं किसी भी टीचर से सीख सकते हैं, किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नापसंद और पसंद की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए बात फंसा हमारा तीसरे और चौथे में। यहाँ पे देखिए बात करा बिना किसी की सहायता। देखिए बिना किसी सहायता के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी अगर कहीं कहीं भी आप कठिनाई के स्तर पे यानी कोई भी समस्या होती है तो आप किसी का ना तो किसी का सहारा लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, ZPD।
सहारा देना। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया, बिना किसी सहायता है नहीं, सब किसी भी की सहायता लिया जा सकता है। अब बचा हमारा देखिए यहाँ पे चौथा, तो चौथा हमारा राइट हो आंसर होगा। मानव के किसी भी महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः किसी भी निष्पादन करना, यानी किसी भी स्थिति में ढल जाना, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है। तो राइट आंसर चौथा हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए 12 का प्रश्न ये करा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। देखिए मॉडलिंग से संबंधित है, ठीक है, मॉडलिंग से संबंधित है, अनुकरण से संबंधित है, अभिसारी से यहाँ पे है, या फिर देखिए अपसारी से। देखिए यहाँ पे दे दिया है, अब यहाँ पे अभिसारी मतलब यहाँ पे दिया है बहुत, यानी विविध, यानी बहुत से प्रश्नों का, यानी अपने अनुसार तर्क करना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 12 का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा। देखिए यहाँ पे बात किया है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मॉडलिंग से है। मॉडलिंग से यानी मॉडल तैयार करने से है, अनुकरण यानी किसी की नकल करने से है, नकल करने से है। यहाँ पे अभिसार यानी बधे बधाए प्रश्न देने हैं, ठीक है, बधे बधाए प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौथा कराए अपने यानी तर्क अनुसार यहाँ पे उत्तर देना है। तो तर्क यानी अपने तर्क अनुसार उत्तर देना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे। अभिसारी जो प्रश्न होते हैं सृजनात्मकता का मुख्य रूप होता है, क्योंकि इसमें बालक जो होता है अपने तर्क के अनुसार, जैसे क्या होता है निबंध लिखता है बालक, निबंध लिखता है तो उसमें क्या करता है, अपने तर्क का प्रयोग करता है, तर्क का प्रयोग करके नए नए नियमों का निर्माण करके क्या करता है, अपनी उपयोगिता को वहाँ पे उपस्थित करता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। और बता दें कि आप लोगों के लिए मेला, ठीक है, मेला पे जितने भी प्रश्न आते हैं, मेला से संबंधित जितने भी राज्यों में मेले प्रमुख मेले हैं उनसे भी प्रश्न बनाया जा रहा है, और उसका मैराथन क्लास चला जाएगा मेला का, और उसमें सभी चित्रों के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही वो क्लास तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें भी टाइम लग रहा है, तो उसे जल्दी ही तैयार करके आप लोगों की समस्त मैराथन क्लास मेला का चलाया जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए, यहाँ पे देखिए के लिए, किसके लिए, शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। दूसरा करा है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, और तीसरा करा है यहाँ पे हमारा कि विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। चौथा करा है यहाँ पे कि अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। देखिए 13 का जो हमारा राइट आंसर, देखिए जो ऑप्शन गलत है यहाँ पे, विद्यालय का नाम रोशन करने से यहाँ पे कुछ नहीं हो, क्योंकि बालक जो होता है, अगर बालक का विकास ही नहीं होगा तो आपके विद्यालय का नाम रोशन कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विज्ञान प्रदर्शनी और नृत्य से क्या आपका नाम रोशन हो सकता है, जब तक आपके बालक जो हैं विकसित न हो सकें, ठीक है, सृजनात्मकता काम न कर सकें, ठीक है, तब तक आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम रोशन नहीं हो सकता। तो ये हमारा गलत है। चौथा करा है अभिभावकों की। देखिए यहाँ पे शिक्षक और छात्र की सहभागिता है, न कि अभिभावक की, तो ये हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा कौन, 2 और यहाँ पे पहला। तो अब देखिए यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रदर्शनी कला की बात किया है, प्रस्तुत यहाँ पे नृत्य की बात किया है, और विद्यालय पत्रिका की बात किया है, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। देखिए प्रदर्शनी कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, पर यहाँ पे उनको क्या कर प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन किसके माध्यम से, सृजनात्मकता के मार्ग के उपलब्ध कराना। यानी सृजनात्मकता अगर उनमें विकसित हो गई, तर्क करने की विकसित हो गई, यानी किसी भी स्थिति में ढालने की उनमें सृजनात्मकता आ गई, तो वो विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित पा सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, क्योंकि यहाँ पे सृजनात्मकता यानी बालक के बौद्धिक विकास के लिए यहाँ पे पत्रिका निकाला यानी के लिए होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 14 का ऑप्शन ये करा है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय किसकी ओर यहाँ पे इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश की ओर संकेत करती है। दूसरा करा है यहाँ पे भिन्न प्रकार की पाठचर्या की, यानी विभिन्न होगा, ठीक है, याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता। और यहाँ पे करा है कि उनके ज्ञान की सीमा। चौथा करा है कि आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे भिन्न प्रकार की बात क्या है, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की बात क्या है, पाठचर्या यानी उनकी किस प्रकार से सिखाया जाए उसके बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए उपचारात्मक यानी बालक को किस प्रकार से सिखाया जाए कि उनकी जो कमियां हैं दूर हो जाए। तो अब की लड़ाई जो है यहाँ पे दूसरे और चौथे में है। देखिए यहाँ पे समूह बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुटबंदी होगी और उनके ज्ञान की सीमा आप निर्धारित नहीं कर सकते मूल्यांकन के बिना। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा गलत हो गया। अब लड़ाई आपकी बची है यहाँ पे
दूसरे और चौथे में, ठीक है, दूसरे और चौथे में बची है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, विभिन्न प्रकार से उपचारात्मक युक्तियाँ, किस प्रकार से बालक को हम सिखाएं। यहाँ पे करा है आवश्यकताओं की युक्तियाँ, यानी किसी प्रकार से हम उसे सिखाएं कि बालक की रुचि ले सके उस ज्ञान में और सीख सके, उसका सृजनात्मकता विकास हो सके, रुचियाँ यानी जो उसकी उपचारात्मक जो कठिनाई है उसे दूर किया जा सके। किस प्रकार से शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों को अध्ययन करना चाहिए। देखिए त्रुटियों को अध्ययन करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण युक्तियाँ आपको अपनाना ही होगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। आज के प्रश्न अभी बचे और हैं, जाइएगा मत, अभी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 का प्रश्न ये कराए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब तक, यानी देखिए प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं कब तक यहाँ पे अपने क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। पहला कराए बार बार उनकी परीक्षा लेने से। देखिए बार बार परीक्षा लेंगे बालक की तो ऊब जाएगा और उसमें असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा पहला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ये करा है हमारा, और यहाँ पे देखिए दूसरा ये करा है हमारा कि वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ सकें। देखिए अधिगम प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा करा है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जा सकता है। देखिए अलग करने की बात करा है, गलत है। और यहाँ पे दूसरा भी पहला और तीसरा गलत है। और उन्हें कोचिंग, देखिए कोचिंग की बात यहाँ पे एनसीएफ ने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है, और ये हमारी जो कोठारी आयोग का जो एनसीएफ 2005 का कहा है कि उसमें आप बालकों को अलग से कोचिंग नहीं दे सकते हैं एक शिक्षक के तौर पर। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। 16 का प्रश्न ये करा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत क्या नहीं है। यहाँ पे करा सृजनात्मक विचार, दूसरा करा दूसरे के साथ झगड़ना, तीसरा करा अभिव्यक्ति में नवीनता, चौथा करा है कि जिज्ञासा। तो राइट आंसर 16 का क्या होगा? देखिए राइट आंसर 16 का जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। सृजनात्मक बालक में क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक करता है, नए नए विचारों की क्या करता है यहाँ पे निर्माण करता है। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा अभिव्यक्ति में नवीनता, यानी अपने विचारों को किस प्रकार से रखना है वो भी रखता है। और जिज्ञासा, नई नई बातों को सीखने की जिज्ञासा होती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, झगड़ना, ठीक है। और देखिए जिन भाई बहनों ने अभी तक परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके यूट्यूब चैनल में परमा एजुकेशन चैनल को सर्च करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। आप लोगों को कुछ यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट रखे गए हैं। यहाँ पे बात करा है, थोड़ा बारिश हो गई है तो शोर होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि शोर होगा, बारिश हो गई तो हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने प्रश्नों को करेंगे। सृजनात्मक के परीक्षण, देखिए यहाँ पे बात क्या, सृजनात्मकता की पहचान के लिए निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार का मापन एवं परीक्षण किया जा सकता है। प्रमुख यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में क्या क्या है, उसे सिर्फ हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे चित्र पूर्ति परीक्षण करना चाहिए, प्रोडक्ट इन्वेंट टास्क करना चाहिए, वृत्त परीक्षण करना चाहिए, टीन के डिब्बे का मतलब खाली टीन के डब्बे के वस्तुओं का सृजन कराया जा सकता है। कुछ टीन के डब्बे होते हैं उससे बालकों को कुछ बनाने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए बात करा है सृजनात्मकता का विकास। शिक्षक को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए, जो जिसमें से हैं तथ्यों का अधिगम, मौलिकता, यहाँ पे मूल्यांकन, समस्या के स्तर की पहचान करना। और यहाँ पे देखिए पिछड़े बालकों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, मनोविश्लेषणात्मक तरीके से की जा सकती है। पिछड़े बालकों में हस्तशिल्प जैसे कार्यों की शिक्षा देकर आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट और हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेन पॉइंट जो हमारा है ये है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है, सीखने की गति जो होती है धीमी होती है, जीवन में निराशा अनुभव होती है, और समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है, व्यवहार संबंधित समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है, जन्मजात नियोग्यता की तुलना में कम शैक्षिक, देखिए ऊपर ऑप्शन में था वही यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे देखिए बात क्या है, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाभ उठाने में असमर्थता है, जो विद्यालय में उन्हें यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं, सामान्य शिक्षण विधियों का यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने में विफल हो जाते हैं, और मानसिक रूप से अस्वस्थ समायोजित व्यवहार करते हैं। बुद्धि लब्धि में इनकी जो IQ होती है 90 से 100% होती है। अपने और उनसे नीचे की कक्षाओं में कार्य करने की असमर्थता होती है, यानी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें और अपने स्तर के बालकों में अपने समवयस्कों के साथ क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और देखिए मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिनके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं, जिनके मानसिक क्षमताओं कम विकसित हो पाती है, और उन्हें पढ़ने लिखने की समायोजन की कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे बालकों में सीखने की गति जो होती है धीमंद होती है।
और बता दें कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये दिया है कि कभी कभी पारिवारिक पिछड़ेपन, यहाँ पे देखिए उनके जो पारिवारिक पिछड़ेपन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ भी बालक के मानसिक रूप से क्या करती है, जैसे क्या होती है उनकी घर की स्थिति क्या होती है, अगर सही नहीं है तो बालक पे मानसिक पे दबाव पड़ता है और चिंतन करना छोड़ देता है और अपने घरेलू कार्यों में जुड़ जाता है। और मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यों के लिए माता पिता की भूमिका भी होती है। ठीक है, तो बता दें कि नीचे उत्तर दिए गए हैं और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए मेले की जो मैराथन क्लास हैं, क्योंकि मेले से प्रश्न आप लोगों को 2 से 3 नंबर के आते हैं, उन सभी को करा दिया जाएगा और मेला का मैराथन क्लास जल्दी ही चला जाएगा। आज के प्रश्न के आप लोगों को कैसे लगे और किस स्तर के प्रश्न आज के थे, मजे आए कि नहीं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।